गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 2 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये कल्चर से संबंधित है कि गर्मियों की शुरुआत में जो है ब्रिटेन में एक उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है वेल्टेन फायर। वेल्टेन फायर जो है ये फेस्टिवल ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और आइल ऑफ मैन में पूरे उत्साह के रूप में मनाया जाता है और इसको जो है एडिनबर्ग में केल्टन हिल पर भागीदारी और कला कार्यक्रम के दौरान जो है एक परेड भी और पारंपरिक पोशाक भी जो है कलाकार पहनते हैं। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, इस वेल्टेन फायर उत्सव में ये आग जो है जलाया जाता है और ये मान्यता है कि आग की लपटें और धुएं और राख लोगों, पशुओं और फसलों की सुरक्षात्मक शक्तियां जो है होती है, ये भी मान्यता है। तो वेल्टेन फायर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड आदि देशों में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है सेवा निर्यात से संबंधित। भारत जो है अब सेवा निर्यात की वस्तुएं जो है या सेवा निर्यात वस्तुएं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेवा जो है वो वस्तु नहीं होता है, उसको हम तौल नहीं सकते हैं। तो सेवा निर्यात जो है वो ज्यादा कर रहा है और इस सेवा निर्यात में आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर का जो है सेवा हम लोग ज्यादा, जैसे हम सॉफ्टवेयर का जो है निर्यात हम ज्यादा कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आईटी क्षेत्र का जो है हम कर रहे हैं निर्यात, जो कि 72% है। दूसरा है परिवहन 11%, उसके बाद यात्रा, उसके बाद वित्तीय बीमा, फिर निर्माण है। तो आईटी सेक्टर जो है हम लोग इसका निर्यात सेवा क्षेत्र में ज्यादा कर रहे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है स्मार्ट मिसाइल प्रणाली से संबंधित। स्मार्ट मिसाइल प्रणाली क्या है? तो ये जो है ये इस प्रणाली का उपयोग, यह मिसाइल एक्सपो वायुमंडलीय रक्षा इंटरसेप्टर है। तो ये याद रखना, यह मिसाइल एक्सपो वायुमंडलीय रक्षा इंटरसेप्टर है। इसका उपयोग थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए जो है किया जाता है। यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को उनके उड़ान के मध्य में ही जो है रोक कर हिट टू किल का उपयोग करता है ये स्मार्ट मिसाइल। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इसको जो है टॉर्पीडो के लिए टॉर्पीडो की तरह मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो टॉर्पीडो अर्थात कि इसको जो है नौसेना द्वारा इसका प्रयोग ज़्यादा जो है किया जाएगा। और ये जो है आपको टॉर्पीडो बता दें कि टॉर्पीडो को जो है हम लोग पनडुब्बी से जो है ये करते हैं, छोड़ते हैं। पनडुब्बी से इसको छोड़ते हैं। जब आप मूवी देखते होंगे, टॉर्पीडो को जो है बोला जाता है पनडुब्बी, जिसको कि टॉर्पीडो लॉन्च किया जाए तो उसमें जो है जो पनडुब्बी है उससे जो मिसाइल निकलती है तो उसको जो है आमतौर पे हम लोग टॉर्पीडो के रूप में जानते हैं। और इसी का वर्जन जो है डीआरडीओ रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन जो है इसने बनाया है और इसका एक वर्जन ये किया है कि जमीन से हवा में भी जो ये प्रहार कर सके, बीच में ही जो है रोक सके मिसाइल को, मध्य में ही जो है इसको इस तरह से बनाया गया है। इसके बारे में जानकारी जो है रक्षा मंत्रालय ने दी है और साथ ही रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम इस महीने के अंत तक जो है आधा दर्जन से अधिक और मिसाइलों का जो है परीक्षण करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि स्मार्ट जो है ये क्या है? तो सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। किसके लिए? टॉर्पीडो के लिए। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं।
आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि कोविड 19 हुआ था, उसकी सीक्वेंस डिकोड करने वाला वैज्ञानिक झांग योंग झेन, इनको जो है बाहर निकाल दिया गया था लैब से चीन द्वारा। अब जो है वापस ले लिया गया है, चूंकि वहां के जितने और वैज्ञानिक थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, इसलिए जो है झांग योंग झेन जो कि विषाणु वैज्ञानिक है और कोविड का सीक्वेंस डिकोड भी जो है किए थे, तो इनको वापस ले लिया गया। तो करंट अफेयर्स में आपको ये पूछा जाएगा, चूंकि अभी ये जो चर्चा में आए हैं इसलिए कि कोविड का सीक्वेंस डिकोड किसने किया था, तो झांग योंग झेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो है ये इनके बारे में जो है ये भी कहा जाता है, ये विषाणु से संबंधित ये थे, और ये जो है ये लैब शंघाई पब्लिक हेल्थ क्लिनिक सेंटर में जो है स्थित है, जहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और इसको जो हटाया गया था, निकाला गया था, इसलिए कि हम जो है इस लैब का रिनोवेशन करेंगे। अब इनकी मांग है कि इनको जो है इस लैब को जो है अब यहाँ से हटाकर दूसरे जगह जो है बनाया जाए। तो इस वैज्ञानिक का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स ये भी इम्पोर्टेंट है कि चीन ने जो है अपना विमानवाहक स्वदेशी विमानवाहक पोत फूजियान को जो है समुद्र ट्रायल के लिए उतारा है। जैसे भारत के पास जो है INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत है, उसी तरह जो है चीन के पास भी विमान वाहक पोत जो है वो है। और ये विमान वाहक पोत जो अभी बनाया है जिसका नाम फूजियान है, याद रखेंगे। इससे पहले भी जो है चीन के पास कुछ विमान वाहक पोत थे, हालांकि ये विमान वाहक पोत जो है चीन के पास स्वदेशी निर्मित नहीं थे, अपितु इसको जो है वो खरीदा हुआ था। जैसे सेडोंग और लियाओनिंग, ये शिडोंग और लियाओनिंग जो है ये विमान वाहक पोत चीन के पास पहले से था, और अभी जो है ये इन्होंने फूजियान याद रखेंगे, फूजियान जो है अभी स्वदेशी रूप से बनाया है। और इसकी एक खासियत है कि ये अमेरिका के पोत गेराल्ड R फोर्ड के समान ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट जो है लॉन्च कर सकता है। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें, ये जो है चीन का सबसे लंबा जो है विमानवाहक युद्धपोत है या विमानवाहक पोत है फूजियान, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि हाल ही में जो है वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन को जो है नियुक्त किया गया है। कल ही हमने आपको बताया था कल परसों के वीडियो में कि जो है नौसेना प्रमुख जो है नए जो है वो नियुक्त हुए हैं। नौसेना प्रमुख नए नियुक्त हुए हैं। कौन? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी अब जो है वर्तमान में जो है नया उपसेना प्रमुख, ये उप प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन। उप सेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स पे देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है GST संग्रह से संबंधित, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संग्रह से संबंधित। और गुड्स एंड GST को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2017 में जो है ये
लागू किया गया था जीएसटी, ये पूछा गया है तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये बता दें आपको कि इस वर्ष ये जो अप्रैल में है ये पहली बार 2 लाख करोड़ पार हो गया है जीएसटी संग्रह। और यहाँ पर ये भी बता दें कि यूपी जीएसटी संग्रह में जो है तमिलनाडु को पछाड़ दिया है। अब जो है जीएसटी संग्रह में यूपी चौथे स्थान पर चला गया है, चौथे या चौथे स्थान पर चला गया। सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह कहाँ से हुआ है तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा, उसके बाद कर्नाटक दूसरे, गुजरात तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पर कौन है यूपी, पांचवें स्थान पर आ गया है तमिलनाडु जीएसटी संग्रह में। तो ये जो है बहुत ही बड़ी बात है कि जीएसटी जो है 2 लाख करोड़ के पार हो गई है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कि मेक्सिको की खाड़ी में जो है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है ये मिला है और यह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में जो है ये अवस्थित है। इससे पहले जो है सबसे बड़े गड्ढे का रिकॉर्ड दक्षिणी चीन सागर में मौजूद ड्रैगन होल के नाम था। यहाँ पर याद रखेंगे कि ये गड्ढे की बात हो रही है, ना कि ट्रेंच या गर्त की बात नहीं हो रही है। सबसे गहरा गर्त जो है कौन सा है तो मेरियाना गर्त है, ये पैसिफिक ओशन में, जो कि करीब 11,000 जो है फीट नीचे है। यहाँ पे बात हो रही है गड्ढे की, और जो है ये गड्ढा जो है अभी हाल ही में कहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी में ब्लू होल जो है वो सबसे गहरा गड्ढा बन गया है विश्व का। जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है ड्रैगन होल का था जो कि दक्षिणी चीन सागर में था। इसको आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स जो है इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इस संदर्भ में है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक जो है इसका मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। भारत के कोची में इसकी बैठक होगी 46वें अंटार्कटिका संधि का बैठक। ये बैठक जो है 20 से 30 मई तक जो है होगी अंटार्कटिका 46 में। और ये भी आपको बता दें कि अंटार्कटिका संधि की जो है पहली बार हस्ताक्षर 1959 में किया गया था और 1961 से जो है अंटार्कटिका संधि लागू हुआ। और अंटार्कटिका संधि के तहत ये कहा जाता है कि अंटार्कटिका को, चूंकि अंटार्कटिका जो है एक महाद्वीप भी है, 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है, तो कहा गया कि 1961 में कि अंटार्कटिका संधि के तहत कि अंटार्कटिका को शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग व पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। और वर्तमान में जो इसमें 56 देश हैं अंटार्कटिका संधि में। और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ये जो है पूछा जा चुका है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो याद रखेंगे कि अंटार्कटिका संधि की बैठक जो है कहाँ पर हो रही है, कोची में हो रही है। यहाँ पर हम आपको एक और तथ्य बताते चलें कि अंटार्कटिका संधि के साथ साथ जो है अंटार्कटिका में पर्यावरण प्रबंधन, विज्ञान, सहकार्य और सहयोग पर रचनात्मक वैश्विक बातचीत की सुविधा बनाने के अनुरूप जो है भारत की जो इच्छा है उसके बारे में भी जो है ये यहाँ पर बात होगी। और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की 26वीं बैठक का आयोजन भी यहीं पर किया जाएगा। इसके साथ ही आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है FIDE, जो कि
शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है। तो याद ये तो आपको खुद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की सबसे बड़ी संस्था कौन है, तो ये फीडे है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। उसके बाद बता दें आपको करंट में कि आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन आर वैशाली जो है, जो कि ग्रैंड मास्टर पहले बन चुकी थी दिसंबर में ही, लेकिन फीडे ने आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया था। अब फीडे ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दिया कि आर वैशाली जो है ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। तो ये करंट अफेयर्स था। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है लेखिका श्रावणी बसु से संबंधित। लेखिका श्रावणी बसु को लंदन विश्वविद्यालय द्वारा जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये जो है कोलकाता में जन्मी इतिहासकार और लेखिका भी हैं श्रावणी बसु। यहाँ पर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य आपको याद रखना कि श्रावणी बसु ने पुस्तक लिखी है स्पाई प्रिंसेज द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान। ये दूसरी बुक है विक्टोरिया एंड अब्दुल द ट्रू स्टोरी ऑफ क्वींस क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट। ये जो है ये दो बुक का नाम आप लोगों को याद रखना कि इसको श्रावणी बसु ने लिखा है। और श्रावणी बसु को जो है ये भी दिया गया है और मानद डॉक्टरेट मानद भी लंदन विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय स्टीफन कॉलेज इतिहास स्नातक जो है इन्होंने किया था। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।